हिंदी है हम चैनल पर आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम सुनने वाले हैं कृष्णचंद्र की कहानी एक तवाइफ का खत। यह केवल एक खत नहीं बल्कि उन मार्मिक दृश्यों और भावनाओं को भी चित्रित करता है जो तत्कालीन समाज की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए बहुत सारे चित्र, बहुत सारी भावनाएं स्पष्ट करती हैं। तो आइए चलते हैं हम इस खत की ओर। इस खत की ओर जाने से पहले एक बिंदु और हमें पता होना चाहिए कि यह जो खत है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना को संबोधित करते हुए लिखा है एक तवाइफ ने। आइए चलते हैं कृष्णचंद्र के एक तवाइफ का खत कहानी पर। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको किसी तवाइफ का खत ना मिला होगा। ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज तक आपने मेरी और इस कुमाश की दूसरी औरतों की सूरत भी ना देखी होगी। ये भी जानती हूँ कि आपको मेरा ये खत लिखना किस कदर मायूब है, और वो भी ऐसा खुला खत। मगर क्या करूं, हालात कुछ ऐसे हैं और इन दोनों लड़कियों का तकाजा इतना शदीद हो कि मैं ये खत लिखे बगैर नहीं रह सकती। ये खत मैं नहीं लिख रही हूँ, ये खत मुझे बेला और बतूल लिखवा रही हैं। मैं सिद्ध के दिल से माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे खत में कोई फिक्रा या आपको नागवार गुजरे, उसे मेरी मजबूरी पर महमूल कीजिएगा। बेला और बतूल मुझसे ये खत क्यों लिखवा रही हैं? ये दोनों लड़कियां कौन हैं और उनका तकाजा इस कदर शदीद क्यों है? ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अपने मुताल्लिक कुछ बताना चाहती हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपको अपनी घिनौनी ज़िंदगी की तारीख से आगाह नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि कब और किन हालात में मैं तवाइफ बनी। मैं किसी शरीफाना जज्बे का सहारा लेकर आपसे किसी झूठे रहम की दरख्वास्त करने नहीं आई हूँ। मैं आपके ये दर्दमंद दिल को पहचान कर अपनी सफाई में झूठा अफसाना मोहब्बत नहीं गढ़ना चाहती। इस खत के लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको तवाइफियत के इसरार और रमूज से आगाह करूं। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ इतना अपने मुताल्लिक चंद ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिनका आगे चलकर बेला और बतूल की ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। आप लोग कई बार बम्बई आए होंगे। जिन्ना साहिब ने तो बम्बई को बहुत देखा है, मगर आपने हमारा बाजार काहे को देखा होगा? जिस बाजार में मैं रहती हूँ वो फारस रोड कहलाता है। फारस रोड ग्रांट रोड और मदनपुरा के बीच में वाक़ई है। ग्रांट रोड के इस पार लेमिंगटन रोड और ओपरा हाउस और चौपाटी मरीन ड्राइव और फोर्ट के इलाके हैं जहां बम्बई के शुरफा रहते हैं। मदनपुरा के इस तरफ गरीबों की बस्ती है। फारस रोड इन दोनों के बीच में है ताकि अमीर और गरीब इससे यकसा मुस्तफिद हो सके। फारस रोड फिर भी मदनपुरा के ज़्यादा करीब है क्योंकि नादरी में और तवाइफियत में हमेशा बहुत कम फासिला रहता है। ये बाज़ार बहुत खूबसूरत नहीं है, इसके मकान भी खूबसूरत नहीं है। उसके बेंचों बीच ट्राम की गड़गड़ाहट शब्बो रोज़ जारी रहती है, जहां भर के आवारा कुत्ते और लौंडे और शोहदे और बेकार और जराइम पेशा मखलूक उसकी गलियों का तवाफ करती नजर आती है। लंगड़े, लूले, ओबाश, मदकूफ, तमाशबीन, आतिश और सुजाक के मारे हुए काने, लुंजे, कोकीन, बाज और जेब कतरे इस बाजार में सीना तान कर चलते हैं। गलीज होटल सिले हुए फुटपाथ पर मैले के ढेरों पर भिनभिनाती हुई लाखों मक्खियाँ, लकड़ियाँ और कोयले के अफशुर्दा गोदाम
पेशावर दलाल और बासी हार बेचने वाले, कोक शास्त्रों और नंगी तस्वीरों के दुकानदार, चीन हज्जाम और इस्लामी हज्जाम और लंगोटे कसकर गालियां बकने वाले पहलवान, हमारी समाजी जिंदगी का सारा कूड़ा करकट आपको फारस रोड पर मिलता है। जाहिर है आप यहाँ क्यों आएंगे? कोई शरीफ आदमी इधर का रुख नहीं करता। शरीफ आदमी जितने हैं वो ग्रांट रोड के उस पार रहते हैं, और जो बहुत ही शरीफ हैं वो मालबार हिल पर क़ियाम करते हैं। मैं एक बार जिन्ना साहिब की कोठी के सामने गुजरी थी और वहाँ मैंने झुककर सलाम भी किया था। बतूल भी मेरे साथ थी। बतूल को आपसे जिन्ना साहिब जिस कदर अकीदत है, आपको मैं कभी ठीक तरह से बयान ना कर सकूंगी। खुदा और रसूल के बाद दुनिया में अगर वो किसी को चाहती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। उसने आपको तस्वीर लॉकेट में लगाकर अपने सीने से लगा रखी है, किसी बुरी नीयत से नहीं। बतूल की उम्र अभी 11 बरस की है, छोटी सी लड़की ही तो है। वो फारस रोड वाले अभी से उसके मुताल्लिक बुरे बुरे इरादे रख कर रहे हैं, मगर खैर वो कभी भी आपको बताऊंगी। तो ये है फारस रोड जहाँ मैं रहती हूँ। फारस रोड के मगरिबी सिरे पर जहाँ चीनी हज्जाम की दुकान, उसके करीब एक अंधेरी गली के मोड़ पर मेरी दुकान है। लोग तो उसे दुकान नहीं कहते, मगर खैर आप दाना हैं, आपसे क्या छुपाऊंगी, यही कहूँगी। वहाँ पर मेरी दुकान है और वहाँ पर मैं इस तरह व्यापार करती हूँ। किस तरह बुनियाद सब्जी वाला, फल वाला, होटल वाला, मोटर वाला, सिनेमा वाला, कपड़े वाला या कोई और दुकानदार व्यापार करता है, उसी तरह मैं अपना व्यापार में ग्राहक को खुश करने के अलावा अपने फायदे की भी सोचता है। मेरा व्यापार भी इस तरह का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं ब्लैक मार्केट नहीं करती और मुझ में और दूसरे व्यापारियों में कोई फ़र्क नहीं। ये दुकान अच्छी जगह पर वाक़ई नहीं है। यहाँ रात तो कुजा, दिन में भी लोग ठोकर खा जाते हैं। इस अंधेरी गली में लोग अपनी जेबें खाली करके जाते हैं, शराब पी कर जाते हैं, जहाँ भर की गालियाँ बकते हैं। यहाँ बात बात पर छुरा जनी होती है। वो एक दूसरे तीसरे रोज़ होते रहते हैं। गरज की हर वक्त जान ज़ैके में रहती है, और फिर मैं कोई अच्छी तवाइफ नहीं हूँ कि पवई जा के रहूँ या वर्ली पर समुंदर के किनारे एक कोठी ले सकूँ। मैं एक बहुत ही मामूली दर्जे की तवाइफ हूँ, और अगर मैंने सारा हिंदुस्तान देखा है और घाट घाट का पानी पिया है और हर तरफ के लोगों की सोहबत में बैठी हूँ, लेकिन अब 10 साल से इसी शहर बम्बई में, इसी फारस रोड पर, इसी दुकान में बैठी हूँ, और अब तो मुझे इस दुकान की पगड़ी भी 6,000 रुपये तक मिलती है। हालांकि ये जगह कोई इतनी अच्छी नहीं। फ़िज़ा मुताफ़िन है, कीचड़ चारों तरफ फैली हुई है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, और खारिश ज़्यादा कुत्ते घबराए हुए ग्राहकों की तरफ काट खाने को लपकते हैं। फिर भी मुझे इस जगह की पगड़ी 6,000 रुपये तक मिलती है। इस जगह में मेरी दुकान का 1 मंजिला मकान में है। इसके 2 कमरे हैं। सामने का कमरा मेरी बैठक है, यहाँ मैं गाती हूँ, नाचती हूँ, ग्राहकों को रिझाती हूँ। पीछे का कमरा बावर्ची खाने और गुसल खाने और सोने के कमरे का काम करता है। यहाँ एक तरफ नल है, एक तरफ हंडिया है, और एक तरफ एक बड़ा सा पलंग है, और इसके नीचे एक छोटा सा पलंग है, और इसके नीचे मेरे कपड़ों के संदूक है। बाहर वाले कमरे में बिजली की रोशनी है, लेकिन अंदर वाले कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। मालिक मकान ने बरसों से कलई नहीं कराई, ना वो कराएगा। इतनी फुर्सत किसे है? मैं तो रात भर नाचती हूँ, गाती हूँ, और दिन को वही गांव तकिए पर सर टेक कर सो जाती हूँ। बेला और बतूल को पीछे का कमरा दे रखा है। अक्सर ग्राहक जब उधर मुंह धोने के लिए जाते हैं तो बेला और बतूल फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लग जाती हैं।
जो कुछ उनकी निगाहें कहती हैं, मेरा ये खत भी वही कहता है। अगर वो मेरे पास इस वक्त ना होती तो ये गुनहगार बंदी आपकी खिदमत में ये गुस्ताखी ना करती। जानती हूँ दुनिया मुझ पर थू तो करेगी, शायद आप तक मेरा खत ये पहुँचेगा भी नहीं, फिर भी मजबूर हूँ ये खत लिख के रहूँगी कि बेला और बतूल की मर्जी यही है। शायद आप कियास कर रहे हो कि बेला और बतूल मेरी लड़कियाँ हैं। नहीं, ये गलत है, मेरी कोई लड़की नहीं है। इन दोनों लड़कियों को मैंने बाजार से खरीदा है। जिन दिनों हिंदू मुस्लिम फसाद जोरों पर था और ग्रांट रोड और फारस रोड और मदनपुरा पर इंसानी खून पानी की तरह बहाया जा रहा था, उन दिनों मैंने बेला को एक मुसलमान दलाल से 300 रुपए के इवज पर खरीदा था। ये मुसलमान दलाल उस लड़की को दिल्ली से लाया था जहाँ जहाँ बेला के माँ बाप रहते थे। बेला के माँ बाप रावलपिंडी में राजा बाजार के अकब में पूंछ हाउस के सामने की गली में रहते थे। मुतवस्सित तबके का घराना था, शराफत और सादगी घुट्टी में पड़ी थी। बेला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। जब रावलपिंडी में मुसलमानों ने हिंदुओं को तहत्याग करना शुरू किया, उस वक्त चौथी जमात में पढ़ती थी। ये 12 जुलाई का वाक़या है। बेला अपने स्कूल से पढ़कर घर आ रही थी कि उसने अपने घर के सामने और दूसरे हिंदुओं के घरों के सामने एक जम्मे गफीर देखा। ये लोग मुसल्लह थे और घरों को आग लगा रहे थे और लोगों को और उनके बच्चों को और उनकी औरतों को घर से बाहर निकालकर उन्हें कत्ल कर रहे थे। साथ साथ अल्लाह अकबर के नारे भी बुलंद करते जाते थे। बेला ने अपनी आंखों से अपने बाप का कत्ल होते हुए देखा। फिर उसने अपनी आंखों से अपनी माँ को दम तोड़ते हुए देखा। वैसी मुसलमानों ने उसके पिस्तान काट दिए। वो पिस्तान जिनसे एक माँ कोई माँ, हिंदू माँ या मुस्लिम माँ, ईसाई माँ या यहूदी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और इंसानों की ज़िंदगी में क़यामत की वुसअत में तख्लीक का एक नया बाब खोलती है। वो दूध भरे पिस्तान अल्लाह अकबर के नारों के साथ काट डाले गए। किसी ने तख्लीक के साथ इतना जुल्म किया, किसी जालिम अंधेरे ने उनकी रूहों में ये स्याही भर दी। मैंने कुरान पढ़ा है और मैं जानती हूँ कि रावलपिंडी में बेला के माँ बाप के साथ जो हुआ वो इस्लाम नहीं था, वो इंसानियत ना थी, वो दुश्मनी भी ना थी, वो इंतकाल भी ना था। वो एक ऐसी सआदत, बेरहमी, बुज़दिली और शीतनत थी जो तारीख के सीने से फूटती है और नूर की आखिरी किरण को भी दागदार कर जाती है। बेला आप मेरे पास है। मुझसे पहले वो दाढ़ी वाले मुसलमान दलाल के पास थी। बेला की उम्र 12 साल से ज़्यादा नहीं। जब वो चौथी जमात में पढ़ती थी, अपने घर में होती तो आज 5वीं जमात में दाखिल हो रही होती। फिर बड़ी होती तो उसके माँ बाप उसका ब्याह किसी शरीफ घराने में के गरीब लड़के से कर देते। वो अपना छोटा सा घर बसाती अपने खाविन से, अपने नन्हे नन्हे बच्चों से, अपने घरेलू ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों से। लेकिन उस नाजुक कली को बेवक्त खिज़ा आ गई। अब बेला 12 बरस की नहीं मालूम होती। उसकी उम्र थोड़ी है लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। उसकी आंखों में जो डर है, इंसानियत की जो तलखी है या उसका जो लहू है, मौत की जो प्यास है, कायदे आज़म साहिब शायद अगर आप उसे देख सकें तो उसका अंदाज़ा कर सकें, उन बेआसरा आँखों की गहराइयों में उतर सकें। आप तो शरीफ आदमी हैं। आपने शरीफ घराने की मासूम लड़कियों को देखा होगा, हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को। शायद आप समझ जाते कि मासूमियत का कोई मज़हब नहीं होता। वो सारी इंसानियत की अमानत है, सारी दुनिया की मीरास है। जो उसे मिटाता है उसे दुनिया के किसी मज़हब का कोई खुदा माफ़ नहीं कर सकता। बतूल और बेला दोनों सगी बहनों की तरह मेरे यहाँ रहती हैं।
बतूल और बेला सगी बहनें नहीं है। बतूल मुसलमान लड़की है, बेला ने हिंदू घर में जन्म लिया और आज दोनों फारस रोड पर एक रंडी के घर बैठी हैं। अगर बेला रावलपिंडी से आई है तो बतूल जालंधर के एक गांव हेमकरण के एक पठान की बेटी है। बतूल के बाप की 7 बेटियां हैं, 3 शादीशुदा और 4 कुंवारियां। बतूल का बाप खेमकरण में एक मामूली काश्तकार था, गरीब पठान लेकिन गयूर पठान जो दिनों से खेमकरण में आके बस गया था। जाटों के इस गांव में यही 3-4 घर पठानों के थे। ये लोग जिस हिल्म व आश्ती से रहते थे, शायद उसका अंदाज़ा पंडित जी आपको इस अमर से होगा कि मुसलमान होने पर भी उन लोगों को अपने गांव में मस्जिद बनाने की इजाज़त ना थी। ये लोग घर में चुपचाप अपनी नमाज अदा करते। सदियों से जब से महाराणा रणजीत सिंह ने अनान हुकूमत संभाली थी, किसी मोमिन ने उस गांव में अजान ना दी थी। उनका दिल इरफान से रोशन था, लेकिन दुनियावी मजबूरियां इस कदर शदीद थीं और फिर रवादारी का ख्याल इस कदर गालिब था कि लब वाह करने की हिम्मत ना होती थी। बतूल अपने बाप की चहेती लड़की थी, सातों में सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे हसीन। बतूल इस कदर हसीन थी कि हाथ लगाने से मैली होती है। पंडित जी, आप तो खुद कश्मीरी उल नस्ल हैं और फनकार होकर ये भी जानते हो कि खूबसूरती किसे कहते हैं। ये खूबसूरती आज मेरी गंदगी के ढेर में गडमड होकर इस तरह पड़ी है कि इसका परख करने वाला कोई शरीफ आदमी अब मुश्किल से मिलेगा। इस गंदगी में गले सड़े मार दाढ़ी खून मूंछों वाले ठेकेदार, नापाक निगाहों वाले 4 बाजारी ही नजर आते हैं। बतूल बिल्कुल अनपढ़ है। उसने सिर्फ जिन्ना साहिब का नाम सुना था, पाकिस्तान को एक अच्छा तमाशा समझकर उसके नारे लगाए थे। जैसे 3-4 बरस के नन्हे बच्चे घर में इनकलाब जिंदाबाद करते फिरते हैं, 11 बरस की वो है अनपढ़ बतूल। वो चंद दिन ही हुए हैं मेरे पास आई है। एक हिंदू दलाल उसे मेरे पास लाया था, मैंने उसे 500 रुपये में खरीद लिया। इससे पहले वो कहाँ थी ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, लेडी डॉक्टर ने मुझसे बहुत कुछ कहा है कि अगर आप उसे सुन लें तो शायद पागल हो जाएं। बतूल भी अब नीम पागल है। उसके बाप को जाटों ने इस बेदर्दी से मारा है कि हिंदू तहजीब के पिछले 6000 बरस के छिलके उतर गए हैं और इंसानियत बर्बरियत अपने वहशी नंगे रूप में सबके सामने आ गई है। पहले तो जाटों ने उसकी आंखें निकाल ली, फिर उसके मुंह में पेशाब किया, फिर उसके हलक को चीर कर उसकी ये आंतें तक निकाल डाली, फिर उसकी शादीशुदा बेटियों से ज़बरदस्ती मुंह काला किया। उसी वक्त उनके बाप की लाश के सामने रिहाना, गुलदरख्शा, मरजाना, सोहन बेगम, एक एक करके वहशी इंसान ने अपने मंदिर की मूर्तियों को नापाक किया। जिसने उन्हें जिंदगी अता की, जिसने उन्हें लोरियां सुनाई थी, जिसने उनके सामने शर्म और इज्जत से और पाकीज़गी से सर झुका दिया था, उन तमाम बहनों, बहुओं और माओं के साथ जना किया। हिंदू धर्म ने अपनी इज्जत खो दी थी, अपनी रवादारी तबाह कर दी थी, अपनी अजमत मिटा डाली थी। आज ऋग्वेद का हर मंत्र खामोश था, आज ग्रंथ साहिब का हर दोहा शर्मिंदा था, आज गीता का हर श्लोक जख्मी था। कौन है जो मेरे सामने अजंता की मुसव्विरी का नाम ले सकता है, अशोक के कतबे सुना सकता है, एलोरा के सनमजादों के गुन गा सकता है, बतूल के बेबस बिछे हुए होंठों, उसकी बाहों पर वहशी दरिंदों के दांतों के निशान और उसकी भरी हुई टांगों की नाहमवारी में तुम्हारी अजंता की मौत है, तुम्हारे एलोरा का जनाजा है, तुम्हारी तहजीब का कफन है।
आओ आओ, मैं तुम्हें इस खूबसूरती को दिखाऊं जो कभी बतूल थी, उस मुताफिन लाश को दिखाऊं जो आज बतूल है। जज्बे की रौ में बहकर मैं बहुत कुछ कह गई, शायद ये सब मुझे ना कहना चाहिए था। शायद इसमें आपकी सुबकी है, शायद इससे ज़्यादा नागवार बातें आपसे अब तक किसी ने ना की हो, न सुनाई गई होंगी, न सुनी होंगी। शायद आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, शायद थोड़ा भी नहीं कर सकते। फिर भी हमारे मुल्क में आज़ादी आ गई है, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, और शायद एक तवाइफ को भी अपने रहनुमाओं से पूछने का ये हक़ ज़रूर है कि यह बेला और बतूल का क्या होगा। बेला और बतूल दो लड़कियां हैं, दो कौमें हैं, दो तहजीबें हैं, दो मंदिर और दो मस्जिद हैं। बेला और बतूल आजकल फारस रोड पर एक रंडी के यहाँ रहती है, जो चीनी हज़ाम की बगल में अपनी दुकान का धंधा चलाती है। बेला और बतूल को ये धंधा पसंद नहीं, मैंने उन्हें खरीदा है। मैं चाहूँ तो उनसे ये काम ले सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं ये काम नहीं करूँगी जो रावलपिंडी और जालंधर ने उनसे किया है। मैंने उन्हें अब तक फारस रोड की दुनिया से अलग थलग रखा है। फिर भी जब मेरे ग्राहक पिछले कमरे में जाकर अपना मुंह हाथ धोने लगते हैं, उस वक्त बेला और बतूल की निगाहें मुझसे कहने लगती हैं, मुझे उन निगाहों की ताब नहीं, मैं ठीक तरह से उनका संदेशा भी आप तक नहीं पहुंचा सकती हूँ। आप क्यों ना खुद उन निगाहों का पैगाम पढ़ लें पंडित जी। मैं चाहती हूँ कि आप बतूल को अपनी बेटी बना लें। जिन्ना साहिब, मैं चाहती हूँ कि आप बेला को अपनी दुख्तर नेक अख्तर समझें। ज़रा एक दफ़ा उन्हें इस फारस रोड के चंगुल से छुड़ाकर अपने घर में रखें और उन लाखों रूहों का नौहा सुनिए। ये नौहा जो नवा खाली से रावलपिंडी तलक और भरतपुर से बम्बई तक गूंज रहा है। क्या सिर्फ गवर्नमेंट हाउस में इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती? ये आवाज़ सुनेंगे आप, आपकी मुखलिस फारस रोड की एक तवाइफ। तो यह थी कहानी कृष्णचंद्र की एक तवाइफ का खत। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।